सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज की क्लास में आज अपन पढ़ रहे हैं फीचर के प्रकार। फीचर के एक क्लास आपकी इस बिंदु से संबंधित हो चुकी है जिसमें 6 प्रकार आपने पढ़े हैं, जिनमें समाचार फीचर, मानवीय रुचिपरक फीचर, व्याख्यात्मक फीचर, ऐतिहासिक फीचर, विज्ञान परक फीचर और खेल कूद से संबंधित फीचर। अगला जो प्रकार आ रहा है वो 7वां प्रकार है और यह है पर्वोत्सवी फीचर। पर्वत प्लस उत्सव फीचर। देखिए बेटा, इसमें क्या किया जाता है, जब किसी समाचार पत्र में ऐसे लेख प्रकाशित होते हैं जो विविध प्रकार के जो फंक्शन होते हैं, उत्सव होते हैं, तीज त्योहार होते हैं, उनके बारे में लेख प्रकाशित करते हैं, उनके बारे में कथाएं लिखा करते हैं। वैसे भारतीय जो संस्कृति है वह विविधताओं वाली संस्कृति है। इसमें अनेक पर्व, तीज त्योहार, फेस्टिवल वगैरह मनाए जाते हैं, उत्सव मनाए जाते हैं। वैसे तो देखा जाए तो भारतीय संस्कृति में हर रोज ही त्योहार होता है, 30 दिन त्योहार ही हुआ करते हैं। तो क्या किया जाता है बेटा, जब किसी समाचार पत्र में छपने वाले लेखों के साथ में किसी लेखक के द्वारा तीज त्योहार यानी पर्व उत्सवों के बारे में जो लेख लिखे जाते हैं, उनके आयोजन के संदर्भ में, उनकी समाप्ति के संदर्भ में, उनके मैनेजमेंट के संबंध में, उनके प्रबंधन के संबंध में जो भी कुछ लेख लिखे जाते हैं वे लेख इसी प्रकार के फीचर में आते हैं। तो क्या है पर्वोत्सवी फीचर कि जब किसी समाचार पत्र में किसी लेखक के द्वारा अपनी संस्कृति अपने क्षेत्र के पर्व, उत्सव, तीज त्योहार के बारे में लेख प्रकाशित करते हैं, वे लेख इस पर्वोत्सवी फीचर कहलाते हैं। पर्वोत्सवी फीचर कहलाते हैं। पर्वोत्सवी फीचर कहलाते हैं। यानी कि इसमें होता क्या है, अपने लेखक के द्वारा अपने कल्चर से, अपने क्षेत्र से, जैसे राजस्थान पत्रिका है, राजस्थान पत्रिका में
सीकर पत्रिका अलग से प्रकाशित होती है, नागौर पत्रिका अलग से प्रकाशित होती है, जयपुर पत्रिका अलग से होती है, मारवाड़। यानी अपने क्षेत्र विशेष की जो पत्रिकाएं प्रकाशित हुआ करती हैं, समाचार पत्र प्रकाशित हुआ करते हैं, उन समाचार पत्रों में इस प्रकार के लेख प्रकाशित होते हैं, वो पर्वोत्सवी फीचर कहलाते हैं। अगला इसका प्रकार आता है विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर। 8वां जो प्रकार है वह है विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर। देखिए बेटा, जब किसी लेखकार के द्वारा अपने क्षेत्र विशेष में घटने वाली जो घटनाएं होती हैं, अपने क्षेत्र विशेष में घटित घटनाओं के बारे में समाचार पत्रों में लेख छपते हैं। जैसे मान लीजिए किसी प्रकार की अपने क्षेत्र में किसी प्रकार की जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गई, बड़ा तूफान आ गया, सूखा पड़ गया, अतिवृष्टि हो गई, या कोई बड़ी घटना हो गई, बड़ी चोरी हो गई, बड़ा कोई अग्निकांड हो गया, अन्य कोई दुर्घटना हो गई, तो बेटा जी उन सब घटनाओं के बारे में या उनमें से किसी एक घटना के बारे में जब किसी लेखक के द्वारा एक विशेष विषय बनाकर कोई लेख प्रकाशित किया जाता है, कोई कहानी या कोई कथ्य तैयार किया जाता है, तो वह क्या होता है, वह विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर कहलाता है। तो क्या है इसमें कि जब किसी लेखक के द्वारा फीचर लेखक के द्वारा किसी प्राकृतिक आपदा, कोई बड़ी दुर्घटना, जैसे बाढ़ है, भूकंप है, आंधी तूफान है, सूखा है, अतिवृष्टि है, कोई बड़ा अग्निकांड है, के बारे में जो लेख लिखे जाते हैं, उन्हें विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर कहते हैं। विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर कहते हैं। तो क्या है बेटा, फीचर लेख में 8वां जो प्रकार है वह है विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर। यानी कोई भी बड़ी घटना है, प्राकृतिक आपदा है या कोई अन्य कोई बड़ी घटना है, तो उस घटना पर लिखे जाने वाले लेख विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर की श्रेणी में आते हैं। 9वां जो प्रकार है वह है व्यक्तिगत फीचर।
व्यक्तिपरक फीचर। देखिए बेटा, व्यक्तिपरक फीचर का मतलब तो है किसी व्यक्ति विशेष पर आधारित लेख। जैसे किसी बड़े व्यक्ति के बारे में, जैसे कवि लिख दिया, किसी कवि के बारे में लिख दिया, किसी कवि की जीवनी लिख दी, कभी किसी कवि का रेखा चित्र संस्मरण लेख लिख दिया, या फिर जैसे कोई अन्य व्यक्ति का कृतित्व और व्यक्तित्व की जो परिचय हैं उनके बारे में जो लेख लिखे जाते हैं, जैसे आप कवि परिचय लिखते हैं, आप लेखक परिचय लिखते हैं, वो इसी प्रकार की श्रेणी में आते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब एक लेखक के द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन की उपलब्धियों के बारे में कोई लेख लिखा जाता है, वह व्यक्तिपरक फीचर कहलाता है। फीचर ये किसी भी व्यक्ति पर लिखा जा सकता है बेटा। एक व्यक्ति विशेष के जीवन के बारे में, यानी एक व्यक्ति विशेष के कृतित्व और उनकी उपलब्धियों के बारे में जो लेख प्रकाशित होते हैं, जो लेख लिखे जाते हैं, वो इसी श्रेणी के फीचर कहलाते हैं। तो ये हो गया व्यक्तिपरक फीचर। 10वां जो फीचर है वह है बेटा आपने पढ़ा है पत्रकारिता के प्रकार। आपने कक्षा 11 में पढ़ा था खोजपरक पत्रकारिता, और शायद मैंने आपको अभी भी टेलीविज़न समाचारों की जो शब्दावली थी उनमें लिखवा दिया होगा। नहीं लिखवाया है तो अपन और देख लेंगे उसको। एक पत्रकारिता होती है खोजपरक पत्रकारिता, तो इसमें है खोजपरक। 10वां है खोजपरक या छानबीन आधारित फीचर, या छानबीन आधारित फीचर। देखिए बेटा, ये क्या होती है, देखिए नाम से ही आपको ज्ञात हो रहा है छानबीन करना, जांच पड़ताल करना। खोजपरक, खोजबीन करना, छानबीन करना, जांच पड़ताल करना, कुछ ढूंढना। तो क्या किया जाता है बेटा, इसमें क्या होता है, देखिए इस प्रकार के समाचारों में कि जब एक रिपोर्टर के द्वारा किसी सरकारी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र या किसी सामाजिक संगठन के कार्यों पर निगरानी रखते हुए उन कार्यों में होने वाले जो अनियमितता है, उन कार्यों में होने वाली जो गड़बड़ी है, जो धांधली है, उनकी गुणवत्ता के बारे में जांच परख करके उनके ऊपर समाचार या खबर प्रकाशित करके लोगों को उसके बारे में जानकारी दी जाती है, अवगत करवाया जाता है। तो ये खोजपरक पत्रकारिता का रूप माना जाता है। लेकिन इसमें क्या किया जाता है कि जब किसी लेखक के द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले इस प्रकार की खबरों पर कोई लेख लिखा जाता है जो या तो सरकारी क्षेत्र के बारे में होते हैं या फिर किसी सामाजिक संगठन के बारे में होते हैं, और उन पर निगरानी रखते हुए जो लेख लिखे जाते हैं, छपने वाले जो लेख होते हैं, वे कौन सी श्रेणी के आते हैं बेटा, वे
छानबीन या खोज परख लेख माने जाते हैं। तो इसमें क्या है कि जब किसी लेखक के द्वारा किसी सरकारी या सामाजिक महत्व के कार्यों पर निगरानी रखते हुए जो लेख प्रकाशित किए जाते हैं वे खोज परख या छानबीन आधारित फीचर कहलाते हैं। यानी कि एक समाचार संगठन के द्वारा, एक समाचार एजेंसी के द्वारा इस प्रकार के जो लेख प्रकाशित किए जाते हैं जो सरकारी महत्व के हैं या किसी सामाजिक महत्व के हैं, और उन कार्यों पर निगरानी रखते हुए जो लेख लिखे जाते हैं वो खोज परख या छानबीन आधारित फीचर कहलाते हैं। अगला जो फीचर का प्रकार है वो प्रकार है मनोरंजन, फिल्म या सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित फीचर। मनोरंजन, संस्कृति, फिल्म, मनोरंजन, फिल्म या सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर आधारित। बेटा जी नाम से ही आप समझ गए हैं क्या है कि ऐसे लेख जो किसी क्षेत्र विशेष में छपने वाले या गठित घटनाओं के आधार पर या किसी फिल्म जगत से जुड़ी हुई खबर पर या किसी क्षेत्र विशेष में मनाए जाने वाले जो पर्व होते हैं, जो उत्सव होते हैं, तीज त्योहार होते हैं, शादी ब्याह होते हैं, उन पर छपने वाले लेख, जैसे अपन कह सकते हैं मनोरंजन के लिए जैसे कार्टून वगैरह बना दिए और उनके ऊपर टिप्पणी कर दी। तो इस प्रकार के जो लेख होते हैं वो मनोरंजन फीचर या सांस्कृतिक फीचर कहलाते हैं। तो इसमें क्या लिखोगे आप कि जब किसी लेखक के द्वारा मनोरंजनात्मक लेख या अपनी संस्कृति से जुड़े हुए
लेख प्रकाशित किए जाते हैं वो इसी श्रेणी के फीचर कहलाते हैं। वो इसी श्रेणी के फीचर कहलाते हैं। मनोरंजनात्मक रूप में लिखे जाने वाले जो लेख होते हैं वो वाले। अगला जो प्रकार है वह है फोटो फीचर। फोटो फीचर यानी घटनाओं के साथ में छपने वाली जो तस्वीरें होती हैं, घटनाओं के साथ में, खबरों के साथ में जो तस्वीरें छपती हैं, यानी विषय आधारित, घटना आधारित जो तस्वीर होती है, जो फोटो होती है, जो विविध आयामों के साथ में छपती है, उस तस्वीर का परिचय देते हुए जो लेख लिखा जाता है वो इसी श्रेणी का लेख माना जाता है। तो इसमें आप लिखेंगे कि किसी घटना यानी समाचार के साथ छपने वाली तस्वीर को आधार बनाकर एक लेखक के द्वारा जो लेख लिखा जाता है वह फोटो फीचर कहलाता है। वह क्या कहलाता है? फोटो फीचर कहलाता है। यानी घटना विशेष के साथ में प्रकाशित होने वाली जो तस्वीर होती है उसको आधार बनाकर लिखा जाता है। अब एक प्रकार और बचा है बेटा, और वह है जन आधारित लेख, या उसको कह सकते हैं अपन जन रुचि विषय आधारित फीचर। जन रुचि विषय आधारित फीचर, यानी कि जिस प्रकार से अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रकार के समाचार पढ़ने की रुचि होती है, उसी प्रकार से उस क्षेत्र विशेष में घटने वाली जो अलग अलग घटनाएं हैं उनको आधार बनाकर जो लेख लिखा जाता है। जैसे आज लिखा जा रहा है, जैसे महंगाई है, या कोई सामाजिक विषय है, या फिर कोई सामाजिक समस्या है, उनके ऊपर लिखे जाने वाले लेख। तो क्या किया जाता है बेटा कि जब लेखक के द्वारा किसी जन समस्या को आधार बनाकर जो लेख लिखा जाता है, जो लेख लिखा अर्थात महंगाई है
महंगाई है, बेरोजगारी है, महामारी है इत्यादि को विषय बनाकर लिखा जाने वाला लेख। जन रुचि विषय आधारित लेख माना जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो फीचर के प्रकार हैं वो इनमें से एक और बच गया बेटा, जो लास्ट आप पढ़ रहे हैं 13 नंबर और ये 14 नंबर, वह है इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के फीचर। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के फीचर। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कौन है? संचार के जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हैं, जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, इंटरनेट है, उन पर जैसे रेडियो और टेलीविजन में प्रसारित होने वाले जो लेख हैं, विभिन्न चैनलों के माध्यम से जो प्रसारित किए जाते हैं, जिनमें प्रसिद्ध लोगों के जयंतियाँ वगैरह हैं, उनके राष्ट्रीय और धार्मिक पर्वों पर लिखे जाने वाले जो लेख हैं, यानी कि टेलीविजन और रेडियो और टेलीविजन के चैनलों पर, रेडियो और टेलीविजन के चैनलों पर जो लेख प्रकाशित होते हैं, जो लेख या समाचार प्रसारित होते हैं, जो समाचार प्रसारित होते हैं, उन्हें आधार बनाकर लिखा जाने वाला, आधार बनाकर लिखा जाने वाला तो ये बेटा फीचर के 14 प्रकार हो गए, जिसमें आप 6 कल पढ़ चुके थे और 6 आज पढ़ रहे, 7 8 आज पढ़ रहे हैं, जिनमें आपने पढ़ा समाचार फीचर, मानवीय रुचिपरक फीचर, व्याख्यात्मक फीचर, ऐतिहासिक फीचर, विज्ञान फीचर, खेलकूद फीचर, पर्वोत्सवी फीचर, विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर, व्यक्तिपरक फीचर, खोजपरक अथवा छानबीन आधारित फीचर, और मनोरंजन फिल्म या संस्कृति आधारित फीचर, जनरुचि विषय आधारित फीचर, फोटो फीचर और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के फीचर। ये 14 प्रकार आपने पढ़े। अब फीचर से संबंधित और कुछ बातें हैं वो अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।